आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि मुतल्लिका ओहदेदार नारकोटिक्स मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इकदाम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि नारकोटिक्स ड्रग्स के इस्तेमाल का रियासत से मुकम्मल खात्मा हो। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि एक खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया जाए और 1000 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी जाए ताकि मंशियात की फरोख्त, उसके इस्तेमाल को रोका जा सके और किसी भी अहम शख्सियत से बालातर जिम्मेदारों को सजा दिलाने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना से मंशियात के खात्मे की जरूरत है। उन्होंने रियासत में मंशियात की रोकथाम के लिए प्रगति भवन में स्टेट पुलिस एंड एक्साइज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मंशियात से समाज को नुकसान हो रहा है। इसके पेश नज़र पुलिस ओहदेदारों को इख्तियारी जिम्मेदारी और तरीक़ेकार इख्तियार करने पर गौर करना चाहिए। समाजी जिम्मेदारी के तौर पर हर किसी को ताउन करते हुए मंशियात का खात्मा करने की ज़रूरत है। इसके लिए असरी तकनीक के साथ काउंटर इंटेलिजेंस का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने नारकोटिक मंशियात के खात्मे के लिए गाइडलाइंस और इक़दाम के सिलसिले में भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी के महकमे जात को चौकस रहने की ज़रूरत है। 1000 बेहतर तरबियत याफ्ता पुलिस मुलाजिमीन की टीम को जिम्मेदारी दी जाए। नुमाया मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर काबू में है। अवाम में मंशियात के खिलाफ बेदारी के लिए अनोखे प्रोग्राम तैयार किए जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत से पूछा कि आया वो 31 जनवरी से स्कूल्स को दोबारा खोलने की इजाज़त देगी। हाईकोर्ट ने स्कूल्स को दोबारा खोलने के मंसूबों की तफसीलात पेश करने की ख्वाहिश की जो 8 जनवरी संक्रांति की तातीलात के बाद से ही बंद है। रियासती हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि इस मसले पर फैसला ज़ेरे इल्तिवा है। 18 जनवरी को स्कूल खुल गए थे, ताहम हुकूमत ने 16 जनवरी को तातीलात में 30 जनवरी तक तौसी कर दी थी। मंगल को मुफाद अमा की दरखास्तों और कोविड पर रिट दरखास्तों को समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने डायरेक्टर सेहत आमा व खानदानी बहबूद को हिदायत दी थी कि वो जुमे को हाजिर अदालत हों। इस हिदायत पर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अदालत को बताया कि रियासत में कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने फीवर सर्वे के तहत 77 लाख मकानात का अहाता किया और 3,45,000 किट्स तकसीम किए। जुमे को ऑनलाइन समाअत के मौके पर हाईकोर्ट की बेंच ने हिदायत दी कि रियासती हुकूमत हफ्तावारी बाजारों और मजहबी प्रोग्रामों में कोविड को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर रिपोर्ट दाखिल करे। हाईकोर्ट ने कोरोना मामलात और ओमिक्रॉन की शक्ल के मामलात के बारे में भी हुकूमत से तफसीलात मांगी। हाईकोर्ट ने हुकूमत को सम्मका सारक का कबायली त्यौहार के कोरोना प्रोटोकॉल के दरमियान मनाए जाने और उसमें बड़े पैमाने पर यात्रियों की शिरकत के बारे में भी पूछा। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अवाम के हुजूम को रोका जाए और कोरोना के प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि बूस्टर डोज टीकों के वक्फे में कमी की जाए। उन्होंने कहा कि मुतासिरा मरीजों को दिए जाने वाले टीकों के 2 डोज में सिर्फ 3 माह के वक्फे के साथ ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि रियासत में फीवर सर्वे दोबारा किया जाएगा। इसके जरिए अब तक 28 अजला में 77 लाख खानदानों का अहाता किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तकरीबन तमाम खानदानों का अहाता महकमे सेहत के स्टाफ ने करते हुए कोरोना के मामूली अलामात पर 3,75,000 खानदानों को मेडिकल किट्स फराहम किए हैं। सेहतमंद तेलंगाना के निशाने के साथ किए जा रहे इक़दाम की पेशरफ्त की तफसीलात से वज़ीर मौसूफ ने वाकिफ करवाया और कहा कि सरकारी दवाखानों में मजीद बेहतर तिब्बी खिदमात आवाम के लिए दस्तियाब करवाई जा रही हैं। ఉపయోగపడతాయి। ఈ విద్యా సంవత్సరంలోనే అడ్మిషన్స్ జరగాలి కనుక రేపు ఆ మెడికల్ కాలేజీ పనులన్నీ కూడా క్లాస్ రూమ్స్ కానీ హాస్టల్స్ కానీ మరి అక్కడ ఆసుపత్రిలో కొత్తగా 100 పడకల ఆసుపత్రి కూడా ఒకటి నిర్మాణం చేసినాం, ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్. దాని ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని మెడికల్ కాలేజీ రివ్యూ గౌరవ ఎంపీ గారు మేమందరం కూడా రేపు అక్కడ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ 2 రోజుల్లో ఇటు సత్తుపల్లి, మధుర, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం ఈ 4తో పాటు 2 జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన రివ్యూ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఇటు ఖమ్మం జిల్లాలో అటు కొత్తగూడెం జిల్లాలో కూడా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళిపోవాలి కనుక మీడియా కన్వీనియన్స్ కోసం ముందు మీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం, తర్వాత మా రివ్యూ కొద్ది గంటల పాటు జరుగుతుంది. సో మిమ్మల్ని తొందరగా పంపించాలనే ఉద్దేశంతో ముందు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం. వీ డోంట్ వాంట్ టు, ఎందుకంటే కరోనా టైంలో సభలు సమావేశాలు కూడా పెట్టుకోలేదు, కేవలం మీడియా కన్వీనియన్స్ కోసం మీకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినాం. ఎందుకంటే కరోనాలో మొత్తం కూడా ఎక్కడ కూడా సభలు సమావేశాలు ర్యాలీలు అన్నీ కూడా బ్యాన్ చేసినాం.
ముఖ్యంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే ఈ కరోనా లాంటి క్లిష్ట సమయంలో కూడా ప్రజలకు ఈ అత్యవసర సేవలు అందుబాటులో రావాలి, ఈ ట్రామా కేర్ సెంటర్ కానీ మనం క్యాథలాబ్ కానీ అనే ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మరొక 3 విషయాలు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. మా ఖమ్మం హైదరాబాద్కు దూరంగా ఉంది కనుక ఇక్కడ కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ సేవలు కూడా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవాలని చెప్పి గౌరవ మంత్రి గారు కోరడం జరిగింది. మనం ఇప్పుడు ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కానీ హైదరాబాద్లోని బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆరోగ్యశ్రీలో సేవలు పొందుతా ఉన్నారు. నార్మల్గా ఫస్ట్ కీమోథెరపీ సెకండ్ వరకు అక్కడ వాళ్ళు నిర్వహిస్తారు. జనరల్గా కొంతమందికి 15-20 కీమోథెరపీలు అవసరం ఉంటాయి. ప్రతి థెరపీకి హైదరాబాద్కు పోవాలంటే అనేకమైన వ్యయ ప్రయాసాలు ఉంటాయి కనుక మొదటి 2 అక్కడ చేసుకొని ఒక డోస్ నిర్ధారణ అయిపోతే థర్డ్ నుంచి अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,01,812 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 3,877 अफराद मुस्बित पाए गए, जबकि 2 अफराद की पिछले 24 घंटों के दौरान जान चली गई इस वायरस की वजह से। 2,981 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दी है। रियासत में फिलहाल 40,414 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। शहर के अहम सरकारी दवाखानों बशमूल गांधी चेस्ट हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल से फ्लू जैसे कम अलामात के साथ कोविड से मुस्बित पाए जाने वाले कई अफराद रुजू हुए हैं। उनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। उन दवाखानों के आउट पेशेंट शोबों से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे इस पर जायद बोझ आयद हुआ है। ये अफराद बॉडी पेन, सुस्ती, खांसी, गले में दर्द और बुखार जैसे अलामात के हामिल हैं। उन दवाखानों के इन पेशेंट वार्ड्स में जिनमें डेल्टा लहर के दौरान खाली बिस्तरों की कमी थी, उसमें अब सूरत हाल बदल गई है और कम से कम अफराद को दवाखाने में शरीक करना पड़ रहा है। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड से मुस्बित मरीजों की जांच के 3 दिनों में ही ऑक्सीजन के लिए मरीजों को सरकारी दवाखाने में शरीक करना पड़ रहा था। जारिया साल बड़ा फर्क यह है कि मुस्बित पाए जाने और शदीद बुखार वो दीगर अलामात के बाद भी मरीज घरों में ही हैं और वो दवाखाने से रुजू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन या सांस लेने में तकलीफ के मसाइल नहीं हो रहे हैं। हमारे दवाखाने में कोविड मुस्बित के सिर्फ 20 मरीज हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन की शक्ल की नौयत हल्की है। टीकों के जरिए हाइब्रिड इम्यूनिटी पैदा हो रही है। मुस्बित पाए जाने वाले मरीजों की अक्सरियत 5 था 6 दिन में रूबे सेहत हो रही है। आउट पेशेंट के शोबेजात में कोविड के मरीजों की भारी तादाद को देखते हुए उनको गांधी हॉस्पिटल से रुजू करने के बजाय उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ने किंग कोटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मखसूस कोविड यूनिट चलाने का फैसला किया। ओजीएच के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एन नागिंदर ने कहा कि किंग कोटी हॉस्पिटल में खुसूसी देखभाल के लिए हमने 15 सीनियर रेसिडेंट्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स को इस दवाखाने में कोविड मुस्बित मरीजों के लिए तैनात किया। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली सर्जरीज की तादाद में कमी हुई है। वजीर पंचायत राज रेवल्ली दयाकर राव ने बीजेपी कायदीन बंडी संजय और किशन रेड्डी को मशवरा दिया कि वो झूठे बयानात और वादे करने के बजाय तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों को दूर करने के लिए मरकज से मुनासिब नुमाइंदगी करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी के कायदीन बिलखुसूस मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय अवाम को गुमराह करने के बयानात दे रहे हैं, लेकिन ये कायदीन मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा करने में मरकज पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। 8 साल गुजर जाने के बाद भी खम्मम के बयारम में स्टील फैक्ट्री का क़याम अमल में नहीं आया। वरंगल में गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा करते हुए कोई काम शुरू नहीं किए गए, जबकि हुकूमत ने गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अराजी भी मख्तस कर दी है। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने अफ्रीकी मुल्क तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी कलिमांजारो सर करने वाले तेलंगाना के 8 साला विराट चंद्रा को तहनीत पेश की। उस कमसीन ने 19,340 फुट ऊंची चोटी को सर करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। मिनिस्टर कैंप ऑफिस में एक सादा तकरीब के दौरान वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने विराट चंद्रा को तहनीत पेश की।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी की छठी लिस्ट जारी की। आज हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि नून रोटी नहीं खाएंगे, अपनी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के ये जो हमारे लोग हैं जो आंखें बंद कर बैठे हैं, जो दिमाग और अपने दिल को इस्तेमाल नहीं करते, जिनको अपने फैसलों पर यकीन नहीं है, वो लोग नारा लगाते हैं ये जवानी है कुर्बान फुला भैया तेरे नाम। अरे ये कब तक नारे लगाओगे? ये जवानी है कुर्बान फुला भैया तेरे नाम। और बीजेपी के भाजपा के लोग बोलते हैं अब नून नहीं खाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं मजलिस का नारा ये है, मेरे साथ नारा लगाइए कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नारा मजलिस का है कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। और याद रखो, आप अपने वोट से आप अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। मैं अपने गयूर नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, जो कौम अपना हक लेना नहीं जानती, उस कौम को हक तो दूर की बात भीख भी नहीं दिया जाता। उठो और अपने हक को छीनो। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है, भारत का अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट के जरिए अपने हकूक को मनाइए। और जो लोग आंख बंद करके वोट देने की बात करते हैं, मैं उनसे दर्दमंदाना अपील करूंगा, तुम गैरों की गुलामी को गवारा कर सकते हो, मगर अपने ही हाथ से अपनी बेइज्जती को गवारा कर सकते हो, लेकिन अपनों की इज्जत करना इनके। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तेलंगाना में आला तालीमी इदारों बशमूल ट्रिपल आईटी के क़याम में सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना में तालीम के शोबे की तरक्की में रुकावट बनी हुई है, कोई नए तालीमी इदारे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। रियासत में नवोदया स्कूल, करीमनगर में ट्रिपल आईटी का क़याम, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अलावा IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे आला तालीमी इदारों को मंजूर न करते हुए बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी कर रही है। विनोद कुमार ने कहा कि रियासत से मुंतखब होने वाले बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट भी तेलंगाना में आला तालीमी इदारों के क़याम के लिए मरकज से कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं और ये अरकान पार्लियामेंट TRS हुकूमत के मुतालबे की भी तायद नहीं कर रहे हैं, जिससे यह वाज़ेह होता है कि रियासत की बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना में तालीम के शोबे की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। TRS हुकूमत ने अक़लियतों में नामजद ओहदों की तकसीम का अमल शुरू कर दिया है। रियासत के अक़लियतों से मुतालिक तकरीबन तमाम ओहदे खाली हैं जिन्हें कई बरसों से पुर नहीं किया गया, जिनमें अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन, अक़लियती कमीशन, उर्दू एकेडमी भी शामिल है, जबकि रियासती वक्फ बोर्ड की मियाद आइंदा माह खत्म होने वाली है। हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं और उसी के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने इलेक्शन ऑफिसर का तकर्रुर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम ने इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर कलेक्टर हैदराबाद शर्मन और असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से मीर मुनव्वर अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को तकर्रुर करते हुए जियो जारी कर दिया। मोहम्मद सलीम की सदारत में मौजूदा बोर्ड की मियाद फरवरी में ख़त्म हो रही है और हुकूमत मियाद की तकमील से कबल ही नए बोर्ड के इंतखाब का अमल मुकम्मिल करना चाहती है। 11 रुकनी वक्फ बोर्ड में 6 अरकान का इलेक्शन के जरिए इंतखाब किया जाता है, जबकि 5 नामजद अरकान होते हैं। रायदही के जरिए मुंतखब अरकान में MP 1, अरकान मुखन्ना 2, मुतवल्ली 2 और बार काउंसिल से 1 रुकन शामिल है, जबकि नामजद अरकान में इस्लामिक स्कॉलर 2, शिया खातून और हुकूमत का नुमाइंदा शामिल होगा। हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए डिप्टी सेक्रेटरी रैंक ओहदेदार को नामजद किया जाता है। TRS के अक़लियती कायदीन गुज़िश्ता कई बरसों से नामजद ओहदों की तकसीम का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव हुकूमत ने दूसरी मियाद के लिए इक़्तिदार में आने के बाद भी अक़लियतों से मुताल्लिक़ कई अहम कॉरपोरेशंस को पुर नहीं किया, जिसे अक़लियती कायदीन में नाराज़गी पाई जाती है। डायरेक्टरेट सरकारी इम्तिहानात
ने अप्रैल मई 2022 में होने वाले एसएससी, ओएसएससी, वोकेशनल सरकारी इम्तिहानात के लिए फीस की अदायगी की तारीख पर नजरसानी की है। तलबा की जानिब से मुतालिका हेडमास्टर्स के पास इम्तिहानी फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 14 फरवरी मुकर्रर की गई है। 50 रुपये लेट फीस और 200 रुपये लेट फीस के साथ तलबा बिल तरतीब 24 फरवरी और 4 मार्च तक इम्तिहानी फीस अदा कर सकते हैं। 500 रुपये लेट फीस के साथ इम्तिहानी फीस 14 मार्च तक कबूल की जाएगी। इन तारीख का इतलाक रेगुलर, प्राइवेट, एक मरतबा नाकाम तलबा के लिए होगा। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने वाजे कर दिया है कि इम्तिहानी फीस की अदायगी के तारीख में मजीद कोई तौसील नहीं होगी। मजीद तफसीलात वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैदराबाद मैत्री प्रिया ने बताया कि 31 जनवरी को जिले से ताल्लुक रखने वाले नौजवान लड़के लड़कियों के लिए ऑनलाइन जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले नौजवान इस मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। डिस्ट्रेस टोटल सोल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और जोथम नामी कंपनी को भी नौजवानों की जरूरत है। मज़कूरा दोनों कंपनियों में मुख्तलिफ जायदादों के लिए एसएससी और आईटीआई इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कामयाब उम्मीदवार अहल होंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहला उर्दू जॉब मेला अब 4 फरवरी 11 बजे दिन से ऑनलाइन मुनक़िद होगा। वाज़ेह रहे कि उर्दू जॉब मेले का उर्दू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, सेटविन और दीगर सेक्शन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक के साथ इनेकाद अमल में आ रहा है। मेले का इनेकाद 6 जनवरी को मानू कैंपस में होने वाला था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड एहतियाती इक़दाम के ऐलान के बाद उसे मुलतवी कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, इंचार्ज ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल मानू के बावजूद ऐसे उम्मीदवार जो जॉब मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन हाजिर रहे। मेले में शिरकत करने वाली कंपनियां उनका इंटरव्यू लेंगी। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को एक प्रोफार्मा ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो अंडरटेकिंग और प्रोफार्मा पुर करते हुए ईमेल आईडी जॉब मेला उर्दू मानू setwin@gmail.com पर 3 फरवरी तक रवाना करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई है क्योंकि तलबा ने टीआरएस के फ्लेक्सी बोर्ड्स को नजर आतिश कर दिया और कैंपस में पार्टी रुकन असम्बली बालका सुमन और रुकन काउंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी के दाखिल होने के खिलाफ एहतजाज किया। रुकन असम्बली और रुकन काउंसिल ने जुम्मे को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया था ताकि क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया जा सके। टीआरएस कायदीन के कैंपस में दौरे के खिलाफ तलबा ने उन कायदीन के फ्लेक्सी फाड़ दिए और जला दिए। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी के कायदीन को कैंपस में दाखिल होने का कोई हक नहीं है क्योंकि ना ही मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया और ना ही यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक मसाइल हल किए गए। इस एहतजाज के बाद पुलिस हरकत में आ गई जिसने एहतियाती तौर पर तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना पीसीसी के सदर तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला मकतूब जारी करते हुए आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर की निगरानी करने वाले सीनियर आईएएस ओहदेदार रजत कुमार की बदनुमानियों की अदालती तहकीकात करवाने का मुतालबा किया, जिनके खिलाफ एक न्यूज पोर्टल ने अपनी दुख्तर की शादी में आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भारी रकम वसूल करने का इल्जाम आयद किया। अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि रजत कुमार की दुख्तर की शादी में कॉन्ट्रैक्टर्स ने 50 लाख रुपए से जायद की रकम खर्च की। उन्होंने कहा कि इन इल्जामात के मंजर आम पर आने के 48 घंटे बाद भी चीफ मिनिस्टर या उनके दफ्तर की जानिब से कोई वजाहत नहीं दी गई। इससे यह वाज़ेह होता है कि हुकूमत के बड़े कायदीन भी बदनुमानियों के इस मामले में मुलविस है। पीसीसी सदर ने कहा कि उनके अलावा मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें इब्तिदा से ही यह कहती आ रही हैं कि 1,15,000 करोड़ रुपयों से तामीर किए जाने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां और धांधलियां हुई हैं और आज बाज़ हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सारे मामले की तहकीकात करवाए, बसूरत दीगर हुकूमत के बड़े कायदीन पर भी शक की सुई घूमेगी। कायदे मजलिस मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा है कि मजलिस रियासत की तरक्की के लिए हुकूमतों पर हर वक्त दबाव बनाती आई है। मजलिस पिछड़े हुए तबकात की फलाह बहबूद को मुसलमानों की तरह तरक्की देने की पाबंद है। मजलिस अपनी
सियासी जिंदगी में कई हरिजनों को शहर के मेयर जैसे ओहदे पर फाइज करते हुए साबित कर दिया कि मजलिस सिर्फ जबानी जमा खर्च पर यकीन नहीं रखती बल्कि अमली इकदाम मजलिस का नज़्ब-उल-ऐन है। अकबरुद्दीन अवैसी आज अपने हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टा में 545 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 5 करोड़ 39 लाख के चेक्स की मुस्तकीन में तकसीम के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। रियासत नगर डिवीजन एम ए खदीर खान मेहरुनिसा जो जाए वहां खड़े रहे जगह मोहम्मद अब्दुल खदीर आप तमाम लोग जानते हैं कि जुमला 545 चेक्स आज तकसीम किए जाएंगे, जिसमें 51,000 के 2 चेक्स हैं, 75,000 के 7 चेक्स हैं और 1,116 रुपये के 533 चेक्स हैं। और मैं कहूँगा कि मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सौ नहीं बल्कि हजारों लोगों का फायदा हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त अपने काम के जरिए आवाम के दरमियान में रहती है, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके मुसीबत में जो भी मुमकिन। बीजेपी के रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुलाजिमीन तंजीमों बिलखुसूस असातिज़ा तंजीमों को बातचीत के लिए तलब करते हुए उनके जायज़ मुतालबात को कबूल करें और मुतनाज़िया जियो 317 को फौरी असर के साथ मनसूख करें। राजेंद्र ने आज वरंगल के नरसमपेट में तबादले से मायूस होकर खुदकशी करने वाले रमेश नामी एक टीचर के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और गमज़दा खानदान में 50,000 रुपये की माली इमदाद भी की। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने मुलाजमीन और असातिज़ा के तबादलों के नाम पर जो जियो जारी किया, वो जियो उन मुलाजमीन और टीचर्स की मौत का सबब बन रहा है। अब तक कई असातिज़ा और मुलाजमीन मुतनाज़िया जियो से परेशान होकर खुदकशी कर चुके हैं और कई मुलाजमीन हार्ट अटैक से फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ही इन तमाम अमवात की जिम्मेदार है। जियो की वजह से उन्हें खुदकशी पर मजबूर होना पड़ रहा है। राजेंद्र ने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में मुलाजिमीन की खुदकशी के वाक़यात देखने या सुनने में नहीं आते। सिर्फ तेलंगाना में मुलाजिमीन हुकूमत की गलत पॉलिसियों और फैसलों से खुदकशी पर मजबूर हो रहे हैं। 2 జోన్లుగా ఉన్న తెలంగాణ 7 జోన్లుగా 10 జిల్లాలుగా ఉన్న తెలంగాణ 33 జిల్లాలుగా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. గతంలో జోన్ల వ్యవస్థ కానీ జిల్లాల మన పరిస్థితులలో రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ని అనుసరించి ఉద్యోగుల నియామకాలు కానీ ఉద్యోగుల బదిలీ కానీ జరిగింది. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జీవో నెంబర్ 124 భారత రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు లోబడి 3 సంవత్సరాల కాల పరిమితిలో ఉద్యోగులు ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారికి తీరిక లేక ఉద్యోగుల గురించి పట్టించుకునేటువంటి కన్సర్న్ లేక 3 సంవత్సరాలు నిమ్మకు నీరు గురించి చివరికి ఆదరాబాదరాగా ఉద్యోగుల బదిలీ కానీ ఉద్యోగుల అలొకేషన్స్ కానీ టీచర్ల బదిలీ కానీ టీచర్ల అలొకేషన్స్ కానీ మొదలుపెట్టి डायरेक्टर इंटरनेशनल फोटोग्राफी फेस्टिवल एकॉन मैथ्यूज ने कहा कि IPF इस मरतबा हैदराबाद की हमाजहती व इख्तिराई तरक्की के पेश नज़र इस मरतबा हैदराबाद फोटोग्राफी फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है। INN चैनल से बात करते हुए मैथ्यूज ने कहा कि फेस्टिवल के दौरान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड ऑफ द ईयर भी मुंतखब फोटोग्राफर को अता किया जाएगा। I'm the
director and founder of the Indian Photo Festival, and we are so happy to announce or launch the International Photographer of the Year award, which is going to be celebrating photography from different verticals from different parts of the world. So we have specific categories where anyone can submit their photographs taken through mobile or a DSLR camera or whatever medium they have. So the entries we will be accepting from March 21st until June 21st. You can submit your entries, and we have a prize pool of almost 25 lakhs Indian rupees you can win from. And we look forward to your images, and we'll be announcing the winners during the award ceremony in September. Actually, thank you. I'm the director and founder of the Indian Board. इंटरनेशनल फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड हैदराबाद में फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहे हैं हम। मतलब लाइट क्राफ्ट फाउंडेशन यानी इंडियन फोटो फेस्टिवल अभी लॉन्च कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फोटोग्राफर ऑफ द इंटरनेशनल फोटोग्राफर, सो इंटरनेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। तो हैदराबाद में आर्ट एंड हार्ट प्रमोट करने के लिए हम HMDA पार्टनरिंग कर रहे हैं एंड विद हेल्प ऑफ क्रेडाई हैदराबाद। सो हम तीनों मिला के हैदराबाद में फोटोग्राफी प्रमोट करने के लिए और हैदराबाद को ग्लोबल डेस्टिनी फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट्स करने के लिए ये हम पार्टनर कर रहे हैं। थैंक यू। इंटरनेशनल बदरादरी कोत्तागुड़म जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 ज़रई खातून मजदूर बरसरे मौका हलाक और बेशतर दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जुम्मे को जिले के चंदुरु गोंडा मंडल के तिप्पनापल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब कोयले से लदी गाड़ी ने छोटी गाड़ी को टक्कर दे दी। महलूम खवातीन का ताल्लुक सुजाता नगर मंडल की SC कॉलोनी से है। यह खवातीन मिर्ची के खेत में काम करने के लिए छोटी गाड़ी में चंद्रू गोंडा जा रही थी कि तेज रफ्तार कोयले की लॉरी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 4 खवातीन बरसरे मौका हलाक हो गईं। इस गाड़ी में 15 मजदूर सफर कर रहे थे। महलूकीन की शिनाख्त 26 साल स्वाति, 45 साल सायमा, 46 साल सुजाता और जी लक्ष्मी के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए कोत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। करीमनगर जिले के हुजूराबाद बस डिपो में एक बस ड्राइवर ने खुदकुशी की कोशिश की। यहां मौसूल होने वाली इतला के मुताबिक राजा नामी ड्राइवर हुजूराबाद बस डिपो से वाबस्ता है और एक हफ्ता कबल वो एक हादसे का सबब बना था। इस हादसे के बाद से वो काफी परेशान था। उसे खौफ था कि आला ओहदेदार उसकी उस गलती पर उसे मुअत्तल कर देंगे। खौफ के आलम में आज उसने बस डिपो में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। साथ ही मुलाजिमीन ने राजा को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शहर के सिंगरेनी कॉलोनी इलाके में एक शराबी ने बिजली के खंभे पे चढ़कर काफी देर हंगामा किया। सख्त कोशिशों के बाद उसे महफूज नीचे उतार लिया गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि मामूल से 2 ता 4 डिग्री कम दर्ज किया जाएगा। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के साथ साथ शुमाली साहिली आंध्रा और यानम में मौसम खुश रहेगा। अक़लियती दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।